Hello, welcome to Welfare Minds. Today we are going to study about attention and what are the different forms and types of attention. Before we go ahead, अगर तुम नेट एमफिल या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो देन यू आर एट द राइट प्लेस और कमेंट्स में अटेंशन टाइप करना सो दैट आई कैन सेंड यू द नोट्स और मेल आईडी भी टाइप करना प्लीज़. सेकेंडली, अगर तुम वो बच्चे हो जो बिल्कुल मेरे जैसे हो और एग्ज़ाम के 2 3 4 5 घंटे पहले पढ़ाई करते हो तो बच्चे तुम डेफिनेटली राइट प्लेस पे हो बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स इन सच अ मैनर कि किताबें देखने की थोड़ी कम ही ज़रूरत पड़ेगी. ही जोक्स अपार्ट. चलो एनीवे लेट्स स्टडी अटेंशन. क्या होता है अटेंशन? बेसिकली अटेंशन एक कॉग्निटिव प्रोसेस है. अटेंशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाइल इग्नोरिंग द अदर इंफॉर्मेशन इन द एनवायरनमेंट. थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में समझते हैं. अटेंशन इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन and ignore distraction. It's like a spotlight that illuminates a particular area of our experience. So भैया सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें तो ये सोचो तुम एक बिजी कैफेटेरिया में अपने लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हो. अभी कैफेटेरिया में तरह तरह के नॉइजेज़ हैं, 4 5 लोग बात कर रहे हैं, 2 3 लोग लाइव म्यूज़िक में हैं और गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, पर तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारा जो फोकस है वो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट ईमेल रीड करने पे है अपने लैपटॉप पे. दैट्स इट. इसी को हम कहते हैं अटेंशन. क्लियर? अभी इसको अच्छे से थोड़ा सा अगर समझे तो ये सेलेक्टिव होता है. सेलेक्टिव मतलब चूजिंग टू फोकस ऑन वन थिंग ओवर अदर्स. ऐसा नहीं कि हमें चॉइसेस नहीं मिलती है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यू आर एट अ पार्टी. ओके, आपका एक आप अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रहे हो वाइल इग्नोरिंग द म्यूजिक एंड चैटर अराउंड यू. गॉट इट? सस्टेन्ड मतलब मेंटेनिंग फोकस ओवर टाइम, है ना. जैसे अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो यहाँ पे आपका फोकस है, राइट? पढ़ने में फोकस है स्ट्रेट 2 आवर्स के लिए, एक समय के लिए, तो दैट इज सस्टेन्ड. ओके, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर फोन ऑफ कोर्स. ओके, देन डिवाइडेड, फोकसिंग ऑन मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली. जैसा कि मेरा डिवाइडेड अटेंशन होता है जब मैं किचन में कुकिंग करती हूँ और साथ में म्यूज़िक चलाती हूँ, वही सेम लिरिक्स मुझे याद आते हैं, मैं गाती हूँ. मैं यहाँ पे कुक भी कर रही हूँ, मेरी मेमोरी में से लिरिक्स भी निकाल रही हूँ और गाना भी गा रही हूँ. ओके, सो दैट इज़ डिवाइडेड अटेंशन. मूविंग अहेड, अटेंशन में भैया जो अटेंशन होता है ना वो विल पावर के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला होता है वॉलेंट्री, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री. ओके, सबसे पहले वॉलेंट्री अटेंशन को समझते हैं. वॉलेंट्री अटेंशन बहुत सिंपल है. अगर तुम्हारा विल पावर है तो वो वॉलेंट्री अटेंशन है. ओके, किताबी भाषा में वॉलेंट्री अटेंशन इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू फोकस ऑन समथिंग. इट इज़ लाइक चूजिंग वॉट यू वॉन्ट टू पे अटेंशन टू. एग्जैक्टली. सो दैट इज़ बेसिकली कॉन्शियसली डिसाइडिंग कि भैया मुझे किस पे फोकस करना है. अभी जो वॉलेंट्री अटेंशन होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पहला, ये इंटेंशनल होता है. यू डिसाइड व्हाट टू फोकस ऑन. इंटेंशनल क्यों होता है? क्योंकि हम खुद डिसाइड करते हैं हमें किस पे फोकस करना है. नंबर 2, गोल ड्रिवन होता है. ठीक है, यू डायरेक्ट योर अटेंशन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, है ना. और तीसरा एफर्टफुल होता है कि आपको ना थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है, जैसे आप अभी इस वीडियो को देखने में दे रहे हो, है ना. एनीवे, सो इट रिक्वायर्स मेंटल एफर्ट टू मेंटेन फोकस. एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. डिसाइडिंग टू फोकस ऑन फिनिशिंग अ रिपोर्ट एट वर्क, डिस्पाइट कि हमें भूख लग रही है, डिस्पाइट कि हमें सोशल मीडिया चेक करना है, कुछ भी हो, बट यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है कि नहीं, मुझे वो रिपोर्ट तैयार करनी है ना. गोल ड्रिवन है. गोल क्या है? टाइमली उस रिपोर्ट को तैयार करके सबमिट करना है. सो यू मेंटेन फोकस बिकॉज योर गोल इज़ टू मीट अ डेडलाइन एज वेल. तो आपको फोकस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? एफर्ट डालना पड़ रहा है. क्या बात है, इतना जल्दी समझ गए. चलो मूविंग अहेड.
भाई विल पावर के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, तो दूसरा जो पार्ट है वो है इनवॉलेंट्री अटेंशन। इनवॉलेंट्री अटेंशन वॉलेंट्री अटेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। वॉलेंट्री अटेंशन में क्या था ना, हमारा विल पावर होता है ना, हमारा विल पावर होता है कि हमें किस पे फोकस करना है। इनवॉलेंट्री अटेंशन में हमारा विल पावर होता ही नहीं है। सो involuntary attention is when something grabs your attention without you consciously choosing to focus on it. It's like being pulled toward something, right? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, सडन चेंजेस, है ना, लाउड नॉइजेज और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स। तो आप जो है अच्छे से लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो और सडनली एक बच्चा गिर जाता है चेयर से, तो आपका अटेंशन उधर ग्रैब हो जाएगा क्योंकि चेयर से गिरने पे आपको लाउड नॉइज आया। पर्सनल रेलेवेंस, समथिंग रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट और नीड्स। अभी ना इमेजिन करो कि मम्मी कोई टीवी सीरियल देख रही है, आप पास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है टीवी सीरियल से, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, बट एकदम से आपका नाम आया, तो एक बार तो नज़रें उठेगी ना टीवी के एक्ट्रेस की तरफ कि भैया कौन एक्टर और एक्ट्रेस है जिसने मेरा नाम लिया। इसी को कहते हैं पर्सनल रेलेवेंस, कि जैसे ही हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपीरियंस, वॉट एवर इट इज़, उससे रिलेटेड कुछ होता है, हमारा अटेंशन वहाँ ड्रॉ कर जाता है। नंबर थर्ड, मतलब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल सिग्निफिकेंस, समथिंग दैट इवोक्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस। कुछ हमें इमोशनली टच कर जाता है तो हमारा अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। तो ऐसा समझो कि आप कोई मूवी देख रहे हो, उसका एक्टर आपको पसंद नहीं है या उसकी शक्ल आपको पसंद नहीं है, बट कुछ ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस वो शो करा जा रहा है जो आपका था। जैसे उसका ब्रेकअप हो गया और आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो भले ही वो एक्टर पसंद नहीं, बट वो मूवी का सीन तो आप देखोगे ना। तो दैट इज़ इनवॉलेंट्री अटेंशन का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल सिग्निफिकेंस। मूविंग अहेड, अभी इनवॉलेंट्री अटेंशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है ओवर्ट, दूसरा आता है कोवर्ट। Overt attention is when your attention is directed towards something through physical movements such as turning your head or moving your eyes. Like इसकी तीन characteristics है, physical, shifting your gaze or body position. Okay? सो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं दैट योर अटेंशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स समथिंग बाय फिजिकली मूविंग योर बॉडी। ओके, दिस इन्वॉल्व्स फिजिकल एडजस्टमेंट्स लाइक शिफ्टिंग योर आईज, रीपोजिशनिंग योर बॉडी, है ना। तो ऐसे इमेजिन करो कि कोई टीवी देख रहे हो, ओके, बट देन यू हियर योर फोन रिंग ऑन द टेबल। तो आप फिजिकली जो है टर्न करते हो अपना सर फ़ोन की तरफ फोकस करने के लिए, तो उसका ये एक एग्जाम्पल है। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जर्वेबल। सो दिस कैटेगरी मीन्स दैट योर अटेंशन शिफ्ट इज विजिबल टू अदर्स। ओके, पीपल अराउंड यू कैन सी वेयर यू आर डायरेक्टिंग योर फोकस बेस्ड ऑन योर मूवमेंट। ओके, जैसे आप एक क्लास में बैठे हो और एक बच्चा एकदम से आपका हाथ खड़ा करता है एंड यू टर्न योर हेड टू लुक एट देम, others can see your attention has shifted toward the student. Then third characteristic is conscious, you are aware of your attentional shift. एक होता है कि हमें कितनी बार पता नहीं होता है हमारा माइंड कहाँ से कहाँ चला जाता है। ऐसा क्लासरूम्स में हो सकता है भैया तुमको इस वीडियो में भी ऐसा लग रहा हो, है ना। तो कॉन्शियस जो है, कॉन्शियस हमारा होता है, कितनी बार नहीं होता है, हमें भी पता नहीं चल जाता है कि हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं अपने दिमाग में ही। बट ओवर्ट अटेंशन में आप कॉन्शियसली अवेयर होते हो। ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप ड्राइव कर रहे हो। ओके, तो हम ड्राइव करते हैं तो हम कितनी चीज़ें देखते हैं कि कोई क्या बेच रहा है, कभी कोई जो है बेगर आ रहा है, कभी कुछ लोग जो है रोड पे चल रहे हैं, हम तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। बट सडनली आप देखते हो कि भैया एक बंदा है वो अपने बच्चे को लेके रोड क्रॉस कर रहा है, तो आपका अटेंशन उधर जाता है एंड यू स्लो डाउन योर व्हीकल। Okay, so this is an example. Okay, you slow down your vehicle to and focus on them to make sure they are safe before proceeding. So this is an example of that you are conscious of your attentional shift. Okay, then दूसरा covert attention. Covert attention is when you are attending to something without physically looking at it. It's like having your mind on something else.
The characteristics of this is like mental focus. Your thoughts are directed towards a specific target, but you are not physically interacting with it. This involves concentrating on something purely with your mind. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इसको एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो अपन अगर कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, है ना, एंड सडनली मीटिंग के बीच में आपका जो है ध्यान चला गया कि मम्मी ने ये बोला है या वाइफ व्हाट्सो एवर इट इज़, उन्होंने ये ग्रॉसरी लिस्ट दी है कि मुझे ये लेके आना है. even though you are sitting and facing, even though you are sitting still and facing the speaker, but mind में तो आप यही सोच रहे हो कि ग्रॉसरी लिस्ट लेके आना है. तो दिस इज़ व्हाट मेंटल फोकस इज. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, हिडन फोकस. यू आर नॉट फिजिकली लुकिंग एट द टारगेट. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं, राइट, तो हम देखते हैं यार ये बंदा तो इधर दिख रहा है, बट हमें लगता है कि हाँ सुन तो रहा है, देर इज़ अ थर्ड सेंस कमिंग. तो दिस इज़ व्हाट हिडन फोकस इज़. ये हम सबके साथ में कहीं ना कहीं हमने एक्सपीरियंस किया है. लाइक योर आईज मे अपीयर्ड डायरेक्टेड एट वन थिंग, बट योर अटेंशन इज समवेयर एल्स. okay, you are focusing without looking at it. okay, so in a conversation, एक example की तरह समझते हैं इसको कि in a conversation you might be looking at a person talking to you, but your mind is focused on recalling a task you forgot to complete at work. got it? moving ahead. तीसरा characteristics है internal. it is a प्योरली इंटरनल प्रोसेस. तो भैया जहाँ पे कोवर्ट अटेंशन में हमें लोग देख सकते थे, सॉरी ओवर्ट अटेंशन में हमें लोग देख सकते थे, वहाँ पे कोवर्ट अटेंशन में ये विजिबल नहीं होता है, ये इंटरनल होता है. हमें ही पता होता है कि हमारा फोकस कहाँ है, हमारे दिमाग में कितने तरह के ख्याली पुलाव पड़ रहे हैं, भाई बिरयानी पक रही है, कुछ भी पक रही है ना. तो इसका एक एग्जाम्पल ले हम से ऐसे समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग अ क्वाइट मोमेंट यू माइट बी रिफ्लेक्टिंग ऑन अ पास्ट इवेंट और डे ड्रीमिंग अबाउट फ्यूचर प्लान्स, इवन दो यू अपीयर टू बी सिटिंग स्टिल एंड नॉट विजिबली एंगेज विद एनी थिंग अराउंड यू. ओके, दिस इज़ वन एग्जाम्पल. मूविंग अहेड. तीसरे तरह का अटेंशन होता है सेलेक्टिव अटेंशन. very easy to understand. Selective attention is the ability to focus on one piece of information while ignoring other distractions. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं selective attention is the ability to focus on one stimulus while ignoring the other distractions in the environment. It's like choosing a single channel from a multitude of channels. okay, now this allows you to concentrate on what is important or relevant to you. तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है फिल्टरिंग. यू इग्नोर irrelevant information, right? like while reading a book at again same हम example लेंगे, like while reading a book at a busy cafe you ignore the background chatter and noise to concentrate on the story, right? Second, prioritization. You focus on the most important information. Like in a crowded room, you prioritize listening to your friend's voice while filtering out other conversations because you consider their words more important at that moment. Right? Number 3, attentional bias. You are more likely to notice the things that are relevant to your current goals. like after deciding to buy a new phone you start noticing advertisements for phones and promotions that you would have previously ignored. ये होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, राइट? कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हमें एक नई कार लेनी है, तो पहले तो हम सड़कों पे क्या कार है, कैसी कार है, हम नहीं देखते थे, बट अभी हम ऑब्जर्व करने लगे जस्ट बिकॉज हमें कार लेनी है या हमें एक स्पेसिफिक मॉडल की कार लेनी है, तो उस मॉडल की कार को हम एकदम से स्पॉट कर लेते हैं, right? So this is attentional bias. Moving ahead, factors affecting attention. Attention is influenced by several factors including internal states and external states. तो internal states को discuss करते हैं. Motivation, fatigue, stress. For example, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है बट आप उसके लिए मोटिवेटेड ही नहीं हो, तो फिर आपको लगता है आप पढ़ पाओगे या आप उस पर फोकस कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे. 10 बार भी पढ़ लोगे तो भी एग्जाम में याद नहीं रहेगा बिकॉज यू आर नॉट मोटिवेटेड. इट वॉज समथिंग आउट ऑफ योर इंटरेस्ट एरिया, राइट? नंबर 2, फटीग.
अगर आप थके हुए हो, बहुत ज़्यादा मेंटली टायर्ड हो, तो भी आपका अटेंशन जो है वो हैम्पर होगा, बिकॉज it's very easy to understand that your mind and body is not supporting it. स्ट्रेस, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, डोमेस्टिक घर का स्ट्रेस हो सकता है, वर्क स्ट्रेस हो सकता है, एग्ज़ाम स्ट्रेस हो सकता है, तो उसकी वजह से भी हमारा अटेंशन जो है वो हैम्पर होता है, राइट? बिकॉज हम फोकस स्ट्रेस पे करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन वॉट वी नीड टू डू, वॉट वी वॉन्ट टू डू, राइट? दूसरे फैक्टर्स पे अगर हम आ जाते हैं तो वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक नॉवल्टी, डिस्ट्रैक्शंस, सेंसरी ओवरलोड. नॉवल्टी इज़ लाइक समथिंग न्यू. ओके, आपको लगता है कि हाँ यार, कोई क्लासरूम में एक नई लड़की आई है, नया लड़का आया है, या कोई नया प्रोफेसर आया है, तो उसको 1-2 दिन के लिए तो आप सुनोगे बिकॉज वो नए हैं. सेम गोज़ विथ एनी अदर थिंग्स. डिस्ट्रैक्शंस, राइट? डिस्ट्रैक्शंस आर लाइक, यू नो वॉट इट इज़, लाइक अभी भी अगर आप पढ़ रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, वट एवर इट इज़, तो यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. सेंसरी ओवरलोड. सेंसरी ओवरलोड का मतलब क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है. सेंसरी, सेंसरी मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स, टेस्ट, आइज, साउंड एंड टेम्परेचर, वॉट यू कैन स्मेल. कभी बदबू में बैठ के तो हम पढ़ सकते नहीं हैं, या फिर हम कहीं वहाँ पे पढ़ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे नॉइज़ेज़ हैं अलग अलग तरीके के, तो देर इज़ इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू स्टडी. या फिर जो है सडनली एकदम से ठंड लगने लग जाती है या गर्मी लगने लग जाती है, इसीलिए तो हमारे मम्मी पापा एसी लगवाते रूम में ताकि हम डिस्टर्ब ना हो, हमारा अटेंशन बना रहे, राइट? सो these are the factors which are affecting your attention. इम्पॉर्टेंस ऑफ अटेंशन. अटेंशन की इम्पॉर्टेंस समझाने से पहले ये बताना चाहूँगी कि अगर इसके नोट्स चाहिए आपको डिटेल्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए, तो कमेंट्स में अपना मेल आईडी छोड़ दीजिए और आपको नोट्स जो है डायरेक्ट इनबॉक्स में परोस दिए जाएंगे. और एक और बात, बिना सब्सक्राइब करे कोई कमेंट करा तो कसम से मार खाओगे. एनीवे, जोक्स अपार्ट, मूविंग अहेड. Importance of attention. Attention is crucial for learning, problem solving, and daily life. It allows us to process information effectively and perform tasks efficiently. वैसे तो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, बट हमने जो है मेजर इम्पोर्टेंस पे फोकस किया है. तो नंबर 1 है लर्निंग. आप कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते हो अगर आप उस पर फोकस नहीं करोगे, आप अटेंटिव नहीं हो. तो फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन टू एब्जॉर्ब इट, फोकसिंग ऑन इन्फॉर्मेशन टू एब्जॉर्ब इट. आप ये देख रहे हो इस इन्फॉर्मेशन को, आप बार बार उसको रिवाइज कर रहे हो, बट वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा जब तक आपका अटेंशन नहीं होगा. ओके, सो लर्निंग, कोई भी नई चीज़ लर्न करनी है तो अटेंशन बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है. नंबर 2, डिसीजन मेकिंग, फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक चॉइसेस, राइट? तो जैसे जजेस होते हैं किसी आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट ले लो, इंडियन आइडल ले लो, या आप सोचो कोई भी जज जो है वो डिसीजन बना पाएगा क्या कि कौन विनर है कौन नहीं है, जब तक वो प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं करेगा, अपना अटेंशन नहीं देगा, फोकस नहीं करेगा. तो एग्जैक्टली सेम वे डिसीजन मेकिंग के लिए यू नीड टू बी अटेंटिव. परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग फोकस टू एक्सेल इन टास्क. ये वैसे तो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और अगर नहीं भी आया है तो कमेंट में टाइप कर दो, अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगी, राइट? सो दिस इज़ ऑल. एंड इसकी आगे की सीरीज़ हम फटाफट से लेके आऊँगी मैं. एंड इसके आगे हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन. सो अभी के लिए बाय बाय. आई एम सॉरी, एक और पार्ट रह गया है, वो है स्ट्रैटेजीज़ फॉर इम्प्रूविंग अटेंशन, जो हम नेक्स्ट जो है हमारा सीरीज़ उसमें कवर करेंगे. Goodbye and all the best for your exams. Don't forget to subscribe and comment.